मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का दिल्ली एम्स में लंबी बीमारी के बाद आखिरकार निधन हो गया। इससे पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया था। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 72 साल के येचुरी को सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया था। इससे पहले सीताराम येचुरी को निमोनिया की तरह के सीने में संक्रमण के इलाज के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी भी कराई थी। सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 5वें महासचिव थे। वर्तमान में येचुरी सीपीआई-एम के संसदीय समूह के नेता और पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। वे एक प्रसिद्ध स्तंभकार, अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। सीताराम येचुरी को पार्टी के पूर्व महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन निर्माण विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए पी चिदंबरम के साथ सहयोग किया था। साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन के दौरान गठबंधन निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका येचुरी की थी। सीताराम येचुरी का जन्म मद्रास में 12 अगस्त 1952 को एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क निगम में इंजीनियर थे। उनकी मां कल्पकम येचुरी एक सरकारी अधिकारी थी। सीताराम येचुरी का बचपन हैदराबाद में बीता। येचुरी ने हैदराबाद के ऑल सेंट्स हाई स्कूल में मैट्रिक किया। 1969 के तेलंगाना आंदोलन के बाद वे दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में दाखिला ले लिया। अपनी असाधारण शैक्षणिक कुशलता के कारण येचुरी ने 1970 में सीबीएसई उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रवेश लिया। हालांकि 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार होने के कारण वह इसे जारी नहीं रख सके। येचुरी ने 1974 में भारतीय राजनीति में कदम रखा। उस समय वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के सदस्य बने थे। 1975 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल हो गए। जब वे दिल्ली में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में छात्र थे, येचुरी उन कई लोगों में से थे जिन्हें 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 1977 में आपातकाल हटने के बाद जेल से रिहा होने के बाद येचुरी एक साल में 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। सीताराम येचुरी और सीपीआई-एम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने जेएनयू को वामपंथियों का गढ़ बना दिया। येचुरी को एसएफआई का महासचिव चुना गया। बाद में 1978 में उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1984 में येचुरी सीपीआई-एम की केंद्रीय समिति के सदस्य बने। 2 साल बाद उन्होंने एसएफआई से अपने रास्ते अलग कर लिए। 1952 में सीपीआई-एम की 14वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी को पार्टी पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया। सीताराम येचुरी पहली बार 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए। वे तब से उच्च सदन में आम हित और लोक कल्याण के मुद्दों को सामने लाने और पिछले कुछ सालों से कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ सरकारों को बार बार बाधित करने के कारण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। नियमित व्यवधान पैदा करने के लिए येचुरी की अक्सर सरकार द्वारा आलोचना भी की जाती रही है। वहीं राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 19 अगस्त 2011 से 18 अगस्त 2017 तक है रहा। उसके बाद 19 अप्रैल 2015 को वह दिन माना जाता है जिस दिन सीताराम येचुरी को विशाखापट्टनम में आयोजित 21वीं पार्टी कांग्रेस में सर्वसम्मति से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 5वें महासचिव के रूप में चुना गया था। उन्होंने प्रकाश करात का स्थान लिया। सीताराम येचुरी और उनके पोलित ब्यूरो सदस्य एस रामचंद्रन पिल्लई इस प्रतिष्ठित पद के दावेदार थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और येचुरी पार्टी महासचिव के पद पर पहुंच गए। वहीं पश्चिम बंगाल से सीपीआई-एम के राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी की शादी पत्रकार सीमा चिश्ती येचुरी से हुई। सीताराम येचुरी का सीमा चिश्ती से एक बेटा है। सीताराम येचुरी की पहली पत्नी प्रसिद्ध वामपंथी कार्यकर्ता वीना मजूमदार की बेटी थी। उनकी बेटी अखिला येचुरी इतिहास की प्रोफेसर है। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं। वह हिंडनबर्ग विश्वविद्यालय में लेक्चरर भी रही थी। तो ऐसा था सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी का राजनीतिक सफर। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।